अपने घर से बेघर रहते हैं तब जाके कुरान आता है। कितने दिन ये अपनों से दूर रहते हैं तब जाके कुरान आता है। कितने दिन ये माँ की ममता के आंचल से दूर रहे तब जाके कुरान आया। कितने दिन ये बच्चे बाप की शफ़क़तों से दूर रहे तब जाके कुरान आया। ऐसा नहीं कि इनको प्यार करने वाली माँ नहीं, ऐसा नहीं कि इनको शफ़क़तें देने वाला बाप नहीं, ऐसा नहीं इनसे मोहब्बत करने वाली बहन नहीं, सारे रिश्ते मौजूद हैं। खुदा की कसम इन कुरान वालों का ये हाल कहता है, सारे रिश्ते एक तरफ, खुदा का कुरान एक तरफ, सारे रिश्ते एक तरफ। ये कहते हैं कि हम हर रिश्ते से दूरी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुरान से हम दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग आज अपने बच्चों को MBBS बनाते हैं, लोग आज अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, लोग आज अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, लोग आज अपने बच्चों को पायलट बनाते हैं। किस राह वालों, हर बंदा अपने बच्चे को तरह तरह की डिग्रियां दिलवाता है, मगर खुदा की इज्जत की कसम हर डिग्री जमीन के ऊपर काम आती है। जमीन के नीचे जो डिग्री काम आती है वो हाफ़िज़ कुरान की डिग्री है, वो आलिम दीन की डिग्री है, वो कारी कुरान की डिग्री है। हर डिग्री जमीन के ऊपर काम आती है, जमीन के अंदर, जमीन के नीचे जो डिग्री काम आती है वो कुरान की डिग्री है। जमीन के नीचे जो डिग्री काम आती है वो हाफ़िज़ कुरान की डिग्री है। जमीन के नीचे जो डिग्री काम आती है वो कारी कुरान की डिग्री है। खुदा का वास्ता अपने घरों में कुरान का एक पौधा लगा लो, अपने घरों में कुरान का एक पौधा जरूर लगा लेना। अगर तुमने कुरान का पौधा ना लगाया तो आखिरी वक्त में खून के आंसू रोगे, कोई तुम्हें बचाने वाला ना होगा। आखिरी वक्त में भी अगर कोई काम आता है तो ये कुरान वाले काम आते हैं। कह दे सुबहान अल्लाह। आखिरी वक्त में भी अगर कोई काम आता है ये मदरसे वाले काम आया करते हैं। आज लोग अपने बच्चों को कॉलेज पढ़वाते हैं, लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में पढ़वाते हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते हैं। आपका बच्चा जब सुबह सुबह स्कूल जाता है, नए जूते होते हैं, नए कपड़े होते हैं, नए कोर्स होता है, बच्चा हर तरह से चमक धमक के जाता है। लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें जब कोई पूछता नहीं, फिर ये मदरसे वाले उन बच्चों को सीने के साथ लगाया करते हैं। और लोगों, आज तुम अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाओ, प्रिंसिपल कहता है आपके बच्चे का दाखिला हो चुका है, लेकिन आपका बच्चा क्लास में नहीं बैठ सकता। वो क्यों नहीं क्लास में बैठ सकता? वो क्यों नहीं क्लास में बैठ सकता? प्रिंसिपल कहता है दाखिला हो चुका है मगर बच्चा क्लास में नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? वो कहता है इसलिए आपके बच्चे के पास स्कूल वाले कपड़े नहीं है, इसलिए ये अंदर क्लास में नहीं बैठ सकता। स्कूल वाला यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये बच्चा स्कूल के अंदर क्लास में नहीं बैठ सकता। स्कूल वाली टाई नहीं है, इसलिए ये बच्चा स्कूल में नहीं बैठ सकता। स्कूल के अंदर जो जूते हैं वो जूते इसके पास नहीं है, इसलिए ये बच्चा क्लास में नहीं बैठ सकता। आखिरी बंदे तक मैं तवज्जो चाहूंगा, ये जुमला मेरा दिल की धड़कनों से सुन लेना। लोगों, बाप के पास, गरीब बाप के पास पहले स्कूल वाले कपड़ों के पैसे होंगे, तब जाके उसका बच्चा क्लास में बैठेगा। बाप के पास जूतों के पैसे होंगे, तब जाके उसका बच्चा स्कूल के अंदर क्लास में बैठेगा। बाप के पास किताबों के पैसे होंगे, तब जाके उसका बच्चा स्कूल में बैठेगा। लेकिन मुबारकबाद देता हूँ इस मदरसे और मदरसे वालों को, तुम्हारे बच्चों के कपड़े फटे होते हैं लेकिन ये मदरसे वाले इनकार नहीं करते, तुम्हारे बच्चों के
मदरसे वाले इनकार नहीं करते, तुम्हारा बच्चा बिना यूनिफॉर्म के मदरसे में आता है, मदरसे वाले इनकार नहीं करते, तुम्हारा बच्चा बिना कुरान के आता है, मदरसे वाले इनकार नहीं करते। ये मदरसा वो जगह है जहां से लुटाया नहीं जाता, बल्कि हर लौटे हुए को सीने के साथ लगाया जाता है। ये मदरसा वो जगह है जहां से बच्चों को लुटाया नहीं जाता, बल्कि हर लौटे हुए को सीने के साथ लगाया जाता है। और लोगों, तुम क्या जानो ये मदरसों पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह हमारे अटक शहर से हमारे इंतहाई खूबसूरत और मुअज़्ज़ज़ मेहमान काफ़िले की सुसात खतीब पाकिस्तान आलम बामल हज़रत अल्लामा मौलाना खान अफसर रज़वी साहब, आप मिर्ज़ा से तशरीफ़ लाए अपने दोस्त अहबाब के साथ। मैं आपको अपनी